नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की समस्त भाई बहनों व भांजे भांजियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि आपने मेरे आह्वान पर मेरी होली मेरे घर के प्रयास को सार्थक किया है। हम सभी ने इस बार की होली को अपनों के बीच अधिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया और साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को भी रोकने का काम किया। जहां आप सभी के सहयोग से कोविड-19 के संक्रमण को पिछली बार भी हम नियंत्रण करने में सफल हुए थे। आपको बता दें, इस दरमियान उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार भी मध्य प्रदेश दोबारा से इतिहास रचेगा। प्रदेश सरकार के साथ जनता का समन्वय एक परिवार जैसा है। जब भी आवश्यकता होती है हम सब एकजुट हो जाते हैं। यही हमारी शक्ति है और यही हमारी जीत का आधार भी है। कोरोना के विरुद्ध मिलकर हम एक साथ लड़ेंगे और इसे हराएंगे भी। आपके अभूतपूर्व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो मध्य प्रदेश दोबारा से इतिहास रचेगा, ये कहा है शिवराज सिंह चौहान ने। प्रदेश सरकार के साथ साथ जनता का समन्वय एक परिवार जैसा है। जब भी आवश्यकता होती है हम सब एकजुट हो जाते हैं। यही हमारी शक्ति है और यही हमारी जीत का आधार भी है। कोरोना के विरुद्ध मिलकर हम एक साथ लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे भी। आपके अभूतपूर्व सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। तो कल पूरे देश में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखा गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आपने मेरे आह्वान पर मेरी होली मेरे घर के प्रयास को सार्थक किया है। हम सभी ने इस बार की होली को अपनों के बीच और अधिक उत्साह उल्लास के साथ मनाया और कोविड-19 के संक्रमण को भी रोकने का काम किया। कोविड संक्रमण को लेकर पिछली बार भी हम नियंत्रण करने में सफल रहे थे, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। अगली खबर उज्जैन से है, जहां घायल दामिनी जिद्दी और आनंद अपना अपना जैसे कई सुपरहिट फिल्मों में स्क्रिप्ट लिख चुके दिलीप शुक्ला उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि इस दरमियान वर्तमान समय में मनोरंजन के माध्यमों में सिनेमा ज्यादा कारगर माध्यम बन चुका है। राज्य में सिनेमा का विकास हो या राज्य की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो और राज्य की प्रतिभाओं को भरपूर अवसर मिले, इसी आशय को लेकर बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध लेखक एवं निर्देशक श्री दिलीप शुक्ला जी ने मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मालवा एंटरटेनमेंट की स्थापना की थी। इस बैनर के तहत ही प्रथम चरण में 2 फिल्में और 10 लघु फिल्मों को बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अपने इन्हीं कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी देते हुए दिलीप शुक्ला उज्जैन पहुंचे हैं। तो महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे दिलीप शुक्ला, प्रसिद्ध लेखक। बता दें आपको कि दामिनी जिद्दी और अंदाज में अपना अपना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में स्क्रिप्ट लिख चुके दिलीप शुक्ला उज्जैन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महाकाल के दर्शन भी किए। आपको बता दें कि वर्तमान समय में मनोरंजन के माध्यमों में सिनेमा ज्यादा कारगर माध्यम बन चुका है। राज्य में सिनेमा का विकास हो या राज्य की संस्कृति का प्रचार प्रसार, हर कहीं सिनेमा का इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां दिलीप शुक्ला महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनोखी परंपराओं का चलन वर्षों से चलता आ रहा है। इस प्रकार की परंपरा को अंधविश्वास कहें या आस्था, ये तो आज के समय के अनुसार समझ के परे है। मामला देवास जिले के हाटपिपला ग्राम मोला का है, जहां 25 फीट की ऊंचाई पर एक लकड़ी पर नुकीले लोहे के हक से चमड़ी में छेद कर पडियार पर लटका
हुआ घुमाया जाता है। आपको बता दें कि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस आयोजन को होली पर्व के दिन ग्राम गोला में मनाया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार कहा जाता है कि यही पर जो भी लोग यहाँ पर जो भी लोग अवसर पर मन्नतें मांगते हैं वो सारी मन्नतें पूरी होती है। इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसे देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग गांव गोला पहुंचते हैं। तो देवास में वर्षों से अनोखी परंपरा कहा जाए इसे, क्योंकि होली से पहले इस परंपरा का चलन है और कहा यह भी जाता है कि इस दिन जो भी लोग मन्नत मांगते हैं यहाँ पर आके, उनकी मन्नतें भी जरूर पूरी होती है। इलाके की खुशहाली के लिए ये चलन वर्षों पुराना है। अंधविश्वास कहें या क्या कहें, ये तो खैर लोगों की सोच पर ही निर्भर करता है, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पे ऐसी परंपरा वर्षों से पूरी होती आ रही है। इलाके की खुशहाली के लिए कहा जाता है कि इस परंपरा का चलन है। और हैरानी की बात यह भी है कि इस पूरे दृश्य को देखने के लिए हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग भी इकट्ठा होते हैं। और कहा यह जाता है कि यहाँ पर मौजूद जो भी लोग कोई भी मनोकामना मानते हैं या फिर जो कोई भी मन्नत मांगते हैं वो भी जरूर पूरी होती है। मध्य प्रदेश के देवास की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोहे के नोक से चमड़ी में छेद करके युवक को लटकाया जाता है। अनोखी परंपरा है ये। अंधविश्वास कहें या क्या कहें, ये तो लोगों की सोच के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जो नजारा हम देख रहे हैं शायद इसे अंधविश्वास ही कहा जा सकता है। इलाके की खुशहाली के लिए वर्षों पुराना ये परंपरा है। अब बात करते हैं दमोह की, जहां गोविंद सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एसटीएफ की टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही थी। आपको बता दें कि किसी दिन पकड़े जाने के डर से गोविंद सिंह ने भिंड बस स्टैंड पर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद गोविंद सिंह को लेकर ग्वालियर की एसटीएफ टीम दमोह पहुंची। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के आरोपी गोविंद सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जानकारी के अनुसार ग्वालियर एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हटा चिकित्सालय में मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में गोविंद सिंह को पेश किया, जहां से गोविंद सिंह को न्यायाधीश ने 2 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। एसटीएफ टीम के सामने सरेंडर किया। आपको बता दें कि ग्वालियर एसटीएफ टीम ने गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद जिला अस्पताल में चेकअप के लिए भर्ती भी कराया गया और जिसके बाद उसे न्यायाधीश के सामने पेश किया गया और अब 2 दिन के रिमांड पर हैं ये। तो वहीं इंदौर के पश्चिमी छतीपुरा थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां क्षेत्र में ही रहने वाले बदमाश अंकित का अन्य बदमाश से 1 साल पुराने रंजिश को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि सामने वाले गुट के 4 बदमाशों ने अंकित और उसके साथी पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। दोनों पक्ष में चल रही मारपीट में घायलों को उपचार के लिए एमआई अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये खबर। आप घायल युवक को तस्वीरों में देख सकते हैं। पुराने रंजिश को लेकर बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद हुआ था और इस विवाद में हुए घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1 साल पुराना ये विवाद है, जिसके बाद 4 बदमाशों ने अंकित और उसके साथी पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों पक्ष में हुए मारपीट के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जल्दी से जल्दी हम इनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश करेंगे। 2 लोग घायल हुए हैं और 4 आरोपी हैं।
उसके बाद जो आरोपी थे उनके किस बात को लेकर आज थोड़ा विवाद हुआ, क्या कारण रहा? विवाद का मुख्य कारण यही है कि इनका पुराना 1 साल पहले जो विवाद हुआ था, इनका समझौता हो गया था न्यायालय में। उसी बात को लेकर आज पुनः गाली गुप्ता हुई है और उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ कि धाराओं में इनके खिलाफ। अब खबर बालाघाट से, जहां बालाघाट में सोमवार रात बिजली सप्लाई सुधारने गए अस्थायी सहायक दिनेश पटेल की दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही बिजली विभाग की भयंकर लापरवाही भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारी करंट लगने की कई घंटों बाद तक बिजली के खंभे में चिपका रहा। बताया जा रहा है कि मृतक का शव रात भर खंभे से चिपका रहा। वहीं बिजली कर्मचारी की मौत के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद मंगलवार सुबह करीब 6 बजे युवक के शव को उतारा गया। वहीं मृतक के परिजन मुआवजा हत्या का मामला दर्ज करने और साथ ही साथ नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस लाइनमैन के कार्यक्षेत्र में इसके पहले भी एक बार इसी तरह की घटना घटित हो चुकी है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि परसवाड़ा इलाके में इस तरह के 5 मामले पहले से ही घटित हो चुके हैं, जिसमें से 3 लोगों की मौत भी हुई है। दूसरे जो योगेश्वर करके हैं ऑपरेटर, जिन्होंने की बिजली चालू की थी, जो भी इनका प्रोटोकॉल था इन्होंने पालन नहीं किया। इस कारण दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित किया गया है और इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही विभागीय जांच कर अन्य कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। दूसरा, लोगों में जो आक्रोश था उसमें लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जो भी शासन की योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लाभ दिए जा सकते हैं अधिकतम, वो उनको दिए जाएंगे। दूसरे जो योगेश्वर करके हैं ऑपरेटर, जिन्होंने की बिजली चालू की थी, जो भी इनका प्रोटोकॉल था इन्होंने पालन नहीं किया। इस कारण दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित किया गया है और इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही विभागीय जांच कर अन्य कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। दूसरा, लोगों में जो आक्रोश था उसमें लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जो भी शासन की योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लाभ दिए जा सकते हैं अधिकतम, वो उनको दिए जाएंगे। दूसरे जो योगेश्वर करके हैं ऑपरेटर, जिन्होंने की बिजली चालू की थी, जो भी इनका प्रोटोकॉल था इन्होंने पालन नहीं किया। इस कारण दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित किया गया है और इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही विभागीय जांच कर अन्य कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। दूसरा, लोगों में जो आक्रोश था उसमें लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जो भी शासन की योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लाभ दिए जा सकते हैं अधिकतम, वो उनको दिए जाएंगे। दूसरे जो योगेश्वर करके हैं ऑपरेटर, जिन्होंने की बिजली चालू की थी, जो भी तो वहीं जिला मुख्यालय जांजगीर की सुरक्षा और पुलिस की मुस्तैदी को ताक पर रखकर चोर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भी सांसद निवास स्थित कॉलोनी में सांसद के घर सहित आधा दर्जन घरों में ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब चोरों ने नीलिमय पुलिस कॉलोनी पेंट्रो भांडा में 6 पुलिसकर्मी के घरों का ताला तोड़कर लाखों रुपए से अधिक का सामान चुरा लिया है। आपको बता दें कि पीड़ित पुलिसकर्मियों के परिजनों के मुताबिक लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी को अंजाम दिया गया। तो वहीं अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जांजगीर में जब पुलिस के ही घर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता भला कैसे सुरक्षित हो सकती है। हम आपको ये पूरी घटना बता रहे हैं जांजगीर चांपा की, जहां पर 6 पुलिसकर्मी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि परिजनों का यह कहना है कि 20 लाख से अधिक की चोरी 20 लाख से अधिक रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया। पीड़ित पुलिसकर्मियों के परिजनों के मुताबिक लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है, जिसके बाद तमाम तरह के जो सवाल है वो भी उठने लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि जब भला पुलिस सुरक्षित नहीं, प्रशासन खुद ही सुरक्षित नहीं, तो ऐसे में भला जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। इस मामले के उजागर के बाद कहा यही जा रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की बात की जाए तो अगली खबर जो है वो आ रही है जांजगीर चांपा से। आपको बता दें कि जिले के जंतपुर विधानसभा के डभरी में कोविड-19 के टीकाकरण सेंटर में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर यशपाल चौधरी ने बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 28 तारीख की सुबह एक बुजुर्ग दंपत्ति अपना दूसरा टीकाकरण करवाने के लिए कोविड-19 टीकाकरण सेंटर में पहुंचा था, जिसके बाद बुजुर्ग ने डॉक्टर से दूसरा टीकाकरण के लिए पूछा तो डॉक्टर साहब भड़क गए और बुजुर्ग के साथ मारपीट कर डाली। दरअसल डॉक्टर से बार बार एक ही बात को पूछे जाने को लेकर डॉक्टर भड़क गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने लात और घूंसों से बुजुर्ग को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया।
तो वहीं डॉक्टर का पैर पकड़कर रोने लगा, जिसके बाद वहां पे लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन डॉक्टर ने बाद में भी इस बुजुर्ग के साथ काफी मारपीट की। पूरी घटनाक्रम जांजगीर चांपा से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर के इस अभद्रता की शिकायत करने बुजुर्ग डबरा थाना गए, जहां डबरा थाना में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की पूरी हम ये तस्वीर घटना बता रही है, जहां पर एक दंपति जब अपना दूसरा टीकाकरण करवाने के लिए कोविड-19 टीकाकरण के लिए टीकाकरण सेंटर पहुंचा तो एक डॉक्टर ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की है। हालांकि इस पूरे मामले को पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस अब कर रही है। तारे जा फिर पास कही से तय देखावे दूसरा करा फिर कही से पहली आहे ती चंग कही तो यह कही नहीं मैं कह घा जहाँ तय ओह भेजी तो तोर करा तय भेजा था सोकर करा तो मैं कह घा जहाँ हाँ ते कल तय देख तय तो डॉक्टर हस एमा के सूजी दे या सही कही से ताले उठी से कुर्सी रे और न पीटते रही से 2-3 चटकन पीटी से ताले लात पर पीटी से पूछ के आओ कके तेकर बाद तहाँ ले अब मैं कई बार जाऊँ कहीं सुकरेज कर ले तो आए हूँ कके वहाँ बोली से तहाँ ले ज़्यादा बात करते कके शुरू छोगी से मारपीट करना चटकन मारी से धक्का दे दी से दीवार में टकरा के गिर गई से कान ले खून निकल गई से हाथ सूजन हो गई से ओकर बाद हमन थाना आए हैं थाना में हमन FIR करवाए हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रार्थी जो है सरहू रामचंद्रा उम्र 70 वर्ष का है, वार्ड नंबर 13 डबरा का निवासी है। वो टीका लगवाने गया था, जिसे डॉक्टर यशपाल चौधरी ने कि मेरे पास सीधा क्यों आ गए हो कहते हुए नाराज होकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ थप्पड़ लात से खूब मारपीट किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना में अपराध क्रमांक 147/21 धारा 294, 506, 323 आईपीसी का अपराध आरोपी डॉक्टर यशपाल चौधरी के खिलाफ जो है कायम करके विवेचना किया जा रहा है। तो वहीं बलरामपुर जिले के चौकी बलंगी ग्राम पंचायत हरदी बहरा की रहने वाली महिला गलबसिया यादव के साथ बाजार से लौटते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गई। दरअसल बाजार से वापस लौटते समय कुछ अज्ञात व्यक्ति ने महिला गलबसिया यादव के ऊपर अचानक हमला कर दिया और उनके सिर पर पत्थर से वार करने लगे, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस बात की जानकारी तत्काल चौकी प्रभारी मलंगी को दी गई, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। मध्य प्रदेश के बलरामपुर की हम ये आपको घटना बता रहे हैं, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक युवती के ऊपर हमला कर दिया। पत्थर से किए हमले में युवती की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेंधवा की, जहां सेंधवा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि राजस्थान से नासिक ले जा रहे डडा चारा पाउडर उर्फ मशरूका को जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए डडा पाउडर की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि डडा पाउडर को भूसे में छुपाकर ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने चेकिंग अभियान के तहत पकड़ा है। बता दें कि डडा पाउडर पिकअप में लादकर नासिक ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस को देखकर पिकअप सवार एक महिला और पुरुष भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं खनियादा के ग्राम बरकुरा में उस वक्त आग लग गई जब युवक अपने परिवार के साथ गेहूं की फसल की कटाई कर रहा था। तभी अचानक खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई।
बताते चले कि घटना की जानकारी मिलने के बाद भी 1 घंटे तक कोई भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं, जहां अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी। गेहूं की फसल में आग लगी है। 5 बीघा गेहूं की फसल थी। हालांकि हैरानी की बात ये रही कि इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को देने के बाद भी 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से पूरा जो गेहूं का फसल है वो नष्ट हो गया और आग पर काबू भी ग्रामीणों ने ही कड़ी मशक्कत के बाद पाया है। तस्वीर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आपकी टीवी स्क्रीन पर आप ग्रामीणों को देख सकते हैं आग बुझाते हुए। खबर एमपी के शिवपुरी से है, जहां आरा मशीन के पास नाली में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक का नाम नरेंद्र रावत बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मृतक हलचल वाटर सप्लाई डोगरा का रहने वाला था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी इसकी ये पूरी तस्वीर है। बताते चले कि शिवपुरी में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा है। हालांकि युवक की शिनाख्त भी हो चुकी है, लेकिन हत्या किन कारणों की वजह से हुआ है इस बात का पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के शिवपुरी की आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि हम शव की तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो ये तस्वीर है वो आपको विचलित कर सकती है। नाली में पड़ा युवक का शव मिला है। शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि हत्या किस वजह से हुई है अभी तक इन्हीं कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने हत्या के तहत ही मुकदमा भी दर्ज किया है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।